अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? क्या आपको एक मसले का सामना करना पड़ता है कि आपके बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, आपको आपकी तवक्को से कम मिलता है, या आप जो एक टारगेट रखते हैं हमेशा उससे नीचे आते हैं? तो इससे मुतल्लिक मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखें, ये इंसान के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, हर इंसान के साथ होता है कि जो वो सोचता है उससे वो उसको थोड़ा कम मिलता है अमूमन। कभी कभार ऐसा होता है कि तवक्को से कहीं ज़्यादा मिल जाता है, या ये कि जितना मिलता है इंसान की सोच उससे ज़्यादा हो जाती है, फिर वो और ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह ताला जितना देता जाता है इंसान उससे और ज़्यादा की तवक्को करता है। तो उस सिलसिले में जब थोड़ा कम मिलता है तो इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन ये याद रखें कि आप स्पेशल हैं, आप सारी दुनिया से आगे नहीं निकल सकते। इमरान खान है, वजीर आजम बना हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारा मुल्क, सारे लोग नालायक हैं, नहीं। वो अपनी जगह पे है, बाकी सब लोग अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं, स्पेशल हैं। इसी तरह से अगर आपका बच्चा कम मार्क्स लेता है, आपकी इनकम थोड़ी कम है, आप अपनी पसंदीदा फील्ड में नहीं जा पाते, या आपकी तवक्को से आपको कम मिलता है, आपको अपना कंपेनियन जो है, अपना रिश्ता जो है, अपना जो अजीज हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें कुछ खूबियां कम हैं, तो जहन में रखें कि हर इंसान स्पेशल होता है। एक मिसाल से आपको समझाना चाहता हूं कि अब इमरान खान एक करेक्टर है, शाहरुख खान वो एक एक्टर है। अगर इमरान खान कहे कि मैं एक्टर बनता, तो नहीं बन सकना था, कामयाब नहीं होना था। या अगर शाहरुख खान कह दे कि मैंने जी वजीर आजम बनना, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान में अपनी एक खूबी, क्वालिटी होती है, उसको पहचाने, उसके ऊपर फिर वर्क करें। ये नहीं कि एक काम किया छोड़ दिया, दूसरा तीसरा, कभी इस काम पे दिल कर गया, कभी इस काम पे दिल कर आया। हाँ, बात का ये होता है कि आपको दो तीन काम पसंद होते हैं, लेकिन उसमें से देखें किस काम में आपका दिल ज्यादा लगता है, किस काम में आप ज्यादा खूबियां रखते हैं, किस काम को आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बेशक मामूली छोटा काम करें, लेकिन उसमें परफेक्ट दें, अपना 100% उसमें दें। और अगर आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते, थोड़ा नीचे रह जाते हैं, तो परेशान ना हुआ करें और अपने बच्चों को भी परेशान ना किया करें। मसलन एक बंदर जो है, वो दरख्त, छोटे बच्चे होते हैं, वो दरख्त पे छलांगे लगा सकते होते हैं, उनमें ये खूबी होती है, गॉड गिफ्टेड सलाहियत है। अब हाथी जो है अपने बच्चे को कहना शुरू कर दे, देखो तुम्हारी उम्र का बच्चा है, छलांगे लगा रहा है, तुम नहीं लगाते, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी नालायक है। इसी तरह एक मछली जो है वो पानी में तैरने के लिए बनी है, परिंदा हवा में उड़ने के लिए बना है। वो एक दूसरे को देख के कम्प्लेक्स में आ जाए, ये तो मुनासिब नहीं है। हर जानदार में, हर इंसान में अपनी खूबियां। आप अपने बच्चे को बात कर कह देते हैं कि उसने इतने मार्क्स नहीं लिए, तुम उससे फर्स्ट नहीं आए, तुम पास में मुश्किल हुए हो, तुम्हारे नंबर थोड़े हुए। क्या अगर आपने सोचा है कि अगर आपको कल आपका बच्चा आपसे उल्टा सवाल कर ले कि आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान क्यों नहीं बने, आपने बोर्ड टॉप क्यों नहीं किया, आप सबसे आगे क्यों नहीं निकले, तो फिर क्या जवाब देंगे आप? इसका मतलब ये है कि हमें आपको ये समझना है कि हर इंसान में कोई खूबी होती है, कोई क्वालिटी होती है, एक लेवल होता है स्पेशल, वो उस काम के लिए बना हुआ है, उसने उस फील्ड की तरफ जाना है। लिहाजा जो भी मिले उसको सेलिब्रेट किया करें। एक आदमी था, उसका बच्चा जो था, उसने उम्मीद रखी थी, फैमिली ने उम्मीद रखी थी कि ये टॉप करेगा, फर्स्ट आएगा, या कोई ना कोई पोजीशन, अच्छे मार्क्स लेगा। लेकिन अब वो बच्चा जो है, वो बेचारा मुश्किल नॉर्मल से मार्क्स आए, मुश्किल पास हुआ। अब वालिद को, घर वालों को पता चल गया, पहले से अंदाजा हो गया। अब वो घर पहुंचा है तो उसने देखा है शर्मिंदगी से, डरते डरते कि घर में क्या जवाब दूंगा। वालदैन ने उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको बुलाया, आया, वो देखा कि घर में फैमिलीज आई हुई हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है, तालियां बज रही हैं। वो आया, एंटर हुआ, उसने अपने वालिद को लहदा करके बताया कि मैं तो बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ, मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं नाकाम हो गया। वालिद ने उसको हौसला दिया, उसको तसल्ली दी कि बेटा कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, इस दफा नहीं तो नेक्स्ट, मुझे ये बड़ी खुशी है कि तुमने मुकाबले में हिस्सा लिया, तुमने जहन बनाया, अब नाकाम हुए हो तो फिर क्या हुआ, जिस मैदान में, जिस फील्ड में तुमने कामयाब होना हुआ उसमें हो जाओगे। मकसद कहने का ये नहीं है कि बच्चे नालायक होते जाएं, या एक टारगेट जो वो ना बनाया जाए। मकसद ये है कि जब आप कोशिश के बावजूद, हिम्मत के बावजूद जो मिलता है उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको सेलिब्रेट करें। जिंदगी में खुश रहना है तो इस बात पे, इस कायदे पे अमल करना पड़ेगा।
आपका जो बच्चा कम मार्क्स लेता है या जो फर्स्ट नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुशियों का हकदार नहीं है, वो प्यार, इज्जत और ऑनर का हकदार नहीं है। लेकिन जब आप उसको प्यार, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट नहीं देते, उसमें एक एहसास कमतरी आ जाता है। मैं अपने बचपन का वाकया मुझे अब तक याद आता है कि मेरे वालदेन ने, मैंने फर्स्ट आने का टारगेट रखा होता था, अब सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, तो मुझे मेरी पसंदीदा गिफ्ट, मुझे जो मिठाई, जो सेलिब्रेशन, जो रिस्पेक्ट, मोहब्बत वो नहीं मिली। अब पीछे आने का दुख लहदा से, घर वालों से जो नाराजगी वो लहदा से, तो वो दुख बढ़ जाता है। तो दुख, और अपने बच्चों के दुख में इजाफा ना करें, अपने दुख में इजाफा ना करें, अपनी कमियों कोताहियों को माफ़ करें, और सब जो भी चीज़ मिलती है उसके साथ ज़िंदगी को सेलिब्रेट और एंजॉय करना सीखें। अल्लाह ताला आपको और हमें खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू।